यस, तो हमने इंडिया के 6 फीचर्स पढ़े थे। इंडिया के 6 फीचर्स हैं मेनली। हमने हिमालयाज पढ़ लिए हैं, हमने नॉर्थन प्लेन्स पढ़ लिए है ना, हमने ये पार्ट पढ़ लिया है, हिमालय रेंज, हमने नॉर्थन प्लेन्स पढ़ लिए। अभी क्या क्या बाकी है हमारा? बाकी है पेनिनसुलर प्लेट्यूज, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड। अब इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी तक जो पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। एनी डाउट टिल हियर? नो सर। मैंने आपको नोट्स तो भेज दिए थे नो ग्रुप सर। पे। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यूज, ये क्या होते हैं, ठीक है? अभी आप मैप में इंडिकेट करेंगे तो देखो सबसे ऊपर हमने क्या देखा था, ये हमारा हिमालयाज था, ट्रांस हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज था, शिवालिक रेंजेस थे, ठीक है? और हमने साथ में ये नॉर्थन प्लेन से पढ़ लिए थे, नॉर्थन प्लेन हिमालयाज। आज हम आएंगे प्लेट्यू पे। प्लेट्यू क्या होता है, ठीक है? चलो, द पेनिनसुलर प्लेट्यू define the physical feature of India. It mainly composed of old igneous rocks, crystalline rocks and metamorphic rock. एक नॉर्मल शब्द मैं आपको बताता हूँ, ये कैसे, ये फॉर्म कैसे हुआ था। ये मेनली जो अपनी गोंडवाना लैंड था ना, हम स्टार्टिंग में पढ़े थे कि 2 लैंड थे। एक गोंडवाना लैंड था, जब हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ा था। कहाँ गया दूसरा लैंड? नीचे, हाँ यस, ये एक था अंगारा लैंड और दूसरा था गोंडवाना लैंड, ठीक है? ये दोनों आपस में दूर दूर जाते गए थे और साथ साथ में भी आते गए थे, चलता गया था। तो जो गोंडवाना लैंड था, हमारा इलाका किस में पड़ता था? गोंडवाना लैंड। तो जो गोंडवाना लैंड था, वहां पर जब ये वोल्केनोज वगैरह इरप्ट हुए उस इलाके में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये अपना प्लेट्यूज वगैरह फॉर्म हुए, ठीक है? इट इज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड is also one of the oldest land masses. तो जो गोंडवाना लैंड था वो ब्रेक होता गया छोटे छोटे पीसेस में, वो ड्रिफ्ट होता गया, अपने प्लेस से दूसरी जगह शिफ्ट होता चला गया। और वहां पर इस इलाके में देखो आपका जो ये प्लेट्यू कहाँ पर है, कौन सा रेंज बताता है आपका प्लेट्यू? ये जो हम पूरा इलाका देख रहे हैं, ये वाला, दिस वन, ये मैप में आपको दिखा रहा हूं मैं। ये जो पूरा इलाका है, इसको हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। और इसमें एक एरिया और है, ये वाला, दिस वन, ये एरिया नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू उसको बोलते हैं। तो ये 3 प्लेट्यू रेंजेस इंडिया में है, ठीक है? तो द 3 मेन डिविजन्स ऑफ द प्लेट्यू आर सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है? ये आपका सेंट्रल हाईलैंड का इलाका है, दिस वन। ये मेनली आपका पड़ता है अपना मध्य प्रदेश, लिटिल बिट ऑफ महाराष्ट्र एंड ये वाला पार्ट ऑफ उड़ीसा का। दिस इज योर उड़ीसा, झारखंड, ये वाला इलाका है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। इट इज स्प्रेड ओवर द मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, मालवा मतलब मध्य प्रदेश। द सेंट्रल हाईलैंड इज लाई नेक्स्ट टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। अब इसमें जो नर्मदा रिवर है वो समवेयर यहाँ पर है, ये ऐसा है, समवेयर इस लोकेशन पे आपकी नर्मदा है। आपको मैं मैप में दिखाऊंगा नर्मदा कहाँ पर है। तो इसके नॉर्थ में आपका सेंट्रल आइसलैंड, ऊपर की तरफ क्या है नॉर्थ, नीचे की तरफ क्या है साउथ आपका है। तो इस रिवर के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड पड़ता है। दिस हाईलैंड आर नैरोवर इन द ईस्ट। देखो यहाँ पर ईस्ट की तरफ आते थे, कैसे हो रहे हैं, ये पतले हो रहे हैं, नैरो हो रहे हैं, ये सुनते ऐसे ट्रायंगल शेप के, ऐसा दिस शेप। तो ईस्ट में कैसे हैं, नैरो है, और वेस्ट में कैसे हैं, ब्रॉडर है। आपको इतना ही याद इसमें करना है। इसका एक लोकेशन याद करना है, लोकेशन क्या है, नर्मदा के नॉर्थ में, और ईस्ट में कैसे है, नैरो है, वेस्ट में कैसे है, ब्रॉडर है। और इसको मेजर क्या बोलते हैं, मालवा प्लेट्यू, मालवा मालवा बोलते हैं, मालवा क्षेत्र। तो मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है। उसके नीचे है डेक्कन प्लेट्यू। तो दिस डेक्कन प्लेट्यू फॉर्म ए ब्रॉड बेस ऑफ ट्रायंगुलर लैंड मास। अगर आप इसका शेप देखो तो आपको कैसा दिखाई देगा, ट्रायंगल दिखाई देगा ऐसा, दिस टाइप ट्रायंगल। ऊपर भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है, ऐसा समथिंग ऐसा। तो ये नॉर्थ की तरफ ब्रॉड है, साउथ की तरफ थोड़ा पतला हो गया, नैरो होता चला गया, ठीक है? दैट फेल टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। ये हमारी नर्मदा रिवर यहाँ पर थी, इज दिस लोकेशन, ये नर्मदा थी हमारी। इसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में है डेक्कन प्लेट्यू, नॉर्थ में इसका है सेंट्रल हाईलैंड। और जो डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पर क्या क्या है, सतपुड़ा रेंजेस, कैमूर हिल्स एंड माइकन रेंजेस, विच फॉर्म द
ईस्टर्न एक्सटेंशन कैन बी सिंधाचल। ये आपका आता है थर्ड वाले, ये वाला कैमूर वाला और माइकन रेंजेस, ये आपका इसमें आता है। ओके, जो सतपुड़ा रेंजेस है, सतपुड़ा रेंज आपका आता है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। कैमूर हिल्स आपके आते हैं इसमें डेक्कन प्लेट्यू में आते हैं, और मकाई रेंज आपके आते हैं नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रेंजेस में, ठीक है, देखेंगे उसको, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू ऑल्सो नोन एज मेघालय कार्बी एंग्लो प्लेट्यू या नॉर्थ सेंट्रल सच्चर हिल्स। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये कहां पर पड़ता है देखो, ये यहाँ पर दिस पार्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू है, ये वाला। तो आपके तीन हो गए, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड हो गया नर्मदा के नॉर्थ में। प्लेट्यू का मतलब बच्चा होता है कि वो एक माउंटेन नहीं है, बट उसका काफी हिस्सा हाइट में होता है। ये बड़े बड़े माउंटेन्स नहीं होते, ये छोटे छोटे आप कह सकते हो, जैसे आपने डिगी में पहाड़ी देखी है ना, समथिंग वैसा, प्लेट जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। ये बीच में उठे होते हैं और बाकी फ्लैट होते हैं, और ऊपर से एकदम ऊपर आप देखोगे तो जहाँ अभी आप कभी डिगी पहाड़ी जाओ, डिगी पहाड़ी ऊपर पहाड़ है, पर ऊपर से कैसा पूरा फ्लैट है, फ्लैट सरफेस आपका पूरा। तो यहाँ पर भी आपको माउंटेन रेंजेस मिलेंगे, पर छोटे लेवल के मिलेंगे, ठीक है। यस, ये आपका सेंट्रल आइसलैंड है। इसकी एक तरफ आपकी अरावली रेंजेस है, एक तरफ आपकी विंध्या रेंजेस है, ये पहाड़ों की रेंज है, ये सब पहाड़ी इलाका है, ठीक है। आपका ये देखो, ये आपका क्या था, सेंट्रल आइसलैंड था। दिस इज योर सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू, ठीक है। इसमें एक तरफ अरावली रेंजेस है जो राजस्थान में पड़ती है, विंध्या रेंजेस ये आपके मध्य प्रदेश में आती हैं, ठीक है। ये आपका छोटा नागपुर का इलाका आ गया जो आपको महाराष्ट्र में कवर अप होता है, ठीक है। उसमें डेक्कन प्लेट्यू में भी देखो, एक ये आपका वेस्टर्न घाट्स है जो आपके बॉम्बे पुणे महाराष्ट्र स्टार्ट होते केरला तक जाते हैं। यहाँ पर आपकी सतपुड़ा रेंजेस हैं जो आपके मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपके कुछ घाट्स है, ईस्टर्न घाट इसको बोलते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो आपको मैप पे लोकेट करना है, इसमें मेनली क्या है, आपको मैप पे इनका लोकेशंस पता होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस प्लेट्यू में दो घाट है, एक आपका ईस्टर्न घाट और दूसरा आपका है वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये जो आपका इलाका है दिस वन, हाँ यस, ये देखो, ये इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट, ये वेस्ट है, इस पूरे इलाके को कहते हैं वेस्टर्न घाट। और इस तरफ जो ईस्ट में है इसको कहते हैं ईस्टर्न घाट। ये जो माउंटेन रेंजेस है, ये मतलब बड़े माउंटेन्स नहीं है, छोटी छोटी पहाड़ियां टाइप की, जैसे आप कभी को लोनावला जाते हो, महाबलेश्वर जाते हो, तो ये बहुत बड़े पहाड़ नहीं है, ठीक है। ये हिमालय जैसे पहाड़ नहीं है, ये छोटे छोटे माउंटेन्स है, पूरे हरे भरे हैं, जहाँ बर्फ नहीं गिरती देखो, ठीक है। तो ईस्टर्न वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट आपका कहाँ पर है, इट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है, ये आपका वेस्ट है, और ये आपका ईस्ट है, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर ईस्ट। इधर ये जो भी इलाका है, ये जितने भी यहाँ पर पहाड़ियां हैं छोटी मोटी जो भी, इसको वेस्टर्न घाट कहा जाता है, ठीक है। और हमारे राइट साइड में क्या है, ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानंदी रिवर वैल्यू टू द नीलगिरी इन द साउथ। तो देखो, ये महानंदी नदी है, यहाँ पर आपको महानंदी दिखाता है, ये देखो, ये आपका है महानंदी रिवर, ये आपकी उड़ीसा में पड़ती है। तो इस रिवर से जो इलाका स्टार्ट होता है ऐसा, ये आपके यहाँ से वेस्टर्न घाट ऐसे स्टार्ट होते हैं, ये आपके वेस्टर्न घाट से, और ये कहाँ तक जाते हैं, नीलगिरीज इन द साउथ। तो ये आपके ईस्टर्न घाट यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इस लोकेशन से जहाँ महानंदा स्टार्ट होती है, और यहाँ पर आपके घाट्स आते हैं यहाँ तक, बीच बीच में डिसकंटिन्यूस है ऐसा। देखो, ये यहाँ पर आपकी महानंदा नदी है, यहाँ पर आपकी रिवर है, यहाँ पर ऐसे बहती है ऐसा। यहाँ पर एक एक रेंज ये हो गया, एक छोटा सा माउंटेन रेंज यहाँ पर है, और यहाँ पर आपके नीलगिरी है, नीलगिरी रेंजेस, ये आपका देखो नीलगिरी हिल्स, ये यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। ओके, और क्या है, द एवरेज एलिवेशन इज 900 मीटर टू 1600 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर हाइट से ऊपर हाइट नहीं है, ठीक है। जितने पहाड़ है वो 1.5 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं है, जबकि आप माउंटेन्स को देखो कितने बड़े बड़े हैं, 6000 किलोमीटर तक बड़े हैं, ये तो 1.5 किलोमीटर तक ही है, तो वो कितने 6000 किलोमीटर तक है। और जो ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की हाइट ज्यादा है, ईस्टर्न घाट की हाइट और भी कम है, ये केवल 600 मीटर की हाइट्स पे है एवरेज एलिवेशन, ठीक है।
द वेस्टर्न घाट कॉज orographic rain by facing the rain bearing moist wind to rise along the western slope of the घाट। अब देखो, अब ये ओरोग्राफिक रेन क्या होता है, तो देखो ये है आपका ओरोग्राफिक रेन। आपकी जो माउंटेन्स होते हैं, ये आपकी जो माउंटेन्स है, आपकी जो माउंटेन्स है, ये क्या काम करते हैं, ये आपका देखो सी है, ये आपका सी है, यहां से जो भी आपकी विंड आती है, ये मोइस्ट एयर आती है, ठीक है। वार्म moist air is forced to rise above the high areas, ठीक है। तो जो गर्म हवा है वो धीरे धीरे कहां पर होती है, ऊपर ऊपर उठती है, ठीक है। दिस एयर कूल एंड कंडेंस एंड फॉर्मिंग क्लाउड्स, ठीक है। तो क्लाउड फॉर्म होते हैं, और ये बारिश जो होती है, इसमें इसमें मेन खास बात क्या होती है, इस तरफ बारिश बहुत पड़ती है और इस हिल के दूसरी तरफ यहाँ पर बारिश नहीं पड़ती है, इधर रेन बहुत कम होती है। एयर डिस्केंड वार्म बिकम ड्राई एयर, तो इस सर तरह हाउ बारिश डज इट होती है। हैपेंस? क्या बच्चा? सर ये आपको मैं कैसे वही होता है, मतलब उस साइड ज्यादा रेन आपको नहीं होती है? तो आपको बताता रहा हूँ कि यहाँ से जब हवाएं ऊपर उठती है, बादल फॉर्म होता है, तो ये जो पहाड़ होता है, पहाड़ पहाड़ की वजह से बादल आगे नहीं जा पाते, ये मैक्सिमम बारिश यहीं पर खत्म हो जाती है। देखो बादल में बारिश है, ठीक है, वो नीचे गिरते हैं तो हल्के हो जाते हैं, हल्के होने के बाद ऊपर उड़ जाते हैं और आगे चले जाते हैं। इसलिए एक ही इलाके में बारिश होती है, दूसरे इलाके में ड्राई रहता है। इधर महाराष्ट्र में आप देखोगे, आपके बॉम्बे, पुणे, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, इधर बारिश बहुत होती है। लेकिन आप लातूर की तरफ चले जाओ, नागपुर की तरफ चले जाओ, बारामती, उधर अमरावती की तरफ चले जाओ, वहां पर बारिश काफी कम होती है। इसका रीजन ये था ओरोग्राफिक रेन, ठीक है। तो द वेस्टर्न घाट causes orographic rain by facing the rain bearing most wind to raise above the western slopes, ठीक है। पहाड़ों की वजह से क्या होता है, एक तरफ बारिश होती है, दूसरी तरफ बारिश नहीं होती है। जबकि ईस्टर्न घाट में क्या होता है, ये घाट कैसे डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये रेंज पूरी कंटिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एकदम कंटिन्यूअस, पूरा पहाड़ी इलाका है। और यहाँ पर ये ब्रेक है, यहाँ तक आया, ये प्लेन एरिया आ गया बीच में, यहाँ तक छोटी सी आई, फिर प्लेन एरिया आ गया, फिर यहाँ पर आई, फिर प्लेन एरिया आ गया। तो ये छोटी मोटी है, जबकि ये पूरे कंटिन्यूअस रेंजेस है, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट है डिसकंटिन्यूअस एंड इररेगुलर, डिसकनेक्टेड, कट बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो इन पहाड़ियों को कौन कट कर रहा है, बीच में रिवर्स आती है। तो देखो बीच में रिवर्स है, कई सारी रिवर्स है, ये मैंने कहाँ रखा है मैप में, जगह, ओके हाँ, यहाँ देखो, यहाँ रिवर्स है। यहाँ पर आपकी महानदी रिवर है, ये आपकी गोदावरी रिवर है, ये आपकी कृष्णा रिवर है। तो इन तीन रिवर बीच में क्या करते हैं, एक वैली का काम करती है। तो यहाँ पर माउंटेन कंटिन्यूस नहीं होते हैं, वो क्या होता है, बीच में गैप पड़ जाता है। अब ईस्ट वेस्टर्न घाट में द हाईएस्ट पीक इंक्लूडिंग अनाईमुड्डी, इसका मैक्सिमम हाइट कितना है, 2.6 किलोमीटर, 2695 मीटर हाईएस्ट है। एंड डोडा बेटा, ये नाम आपको याद रखना, इनका लोकेशन याद रखना, 263 ये हाईएस्ट पीक्स है। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो बर्फ नहीं गिरती, याद रखना। अब ये कहाँ पर है, अनामुडई और डोडा बेटा, ये देखो यहाँ पर है अनाईमुडई, देखो ये दिखाई दिया अनाईमुड्डी, ये आपका अनाईमुड्डी होता है इलाका। तो आपको ये इलाका याद रखना, दिस वन, ये पहाड़ी आपकी, ये जो पहाड़ी आपकी लोकेशन है, ये आपकी है अनाईमुड्डी। और दूसरा आपका कौन सा है, डोडा बेटा। डोडा बेटा भी ढूंढना पड़ेगा अपने को, किसी को दिखाई दिया डोडा बेटा इसमें? और मैं हाँ सर, यस, सही। ये रहा, देखो ये रहा, ये यस, ये देखो ये रहा, ये आपका डोडा बेटा, दिस वन। तो इसका लोकेशन ये है, ये इसका लोकेशन है। एक आपका यहाँ पर पड़ता है, ये आपका दूसरा अनाईमुड्डई, दिस वन, और ये आपका डोडा बेटा। तो ये मैप में आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पर। ये देखो आपका समथिंग केरला के आसपास का इलाका है डोडा बेटा, और ये भी आपका तमिलनाडु केरला के बीच में कहीं है, ठीक है। ओके, इसमें महेंद्रगिरी 1.5 किलोमीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। सबसे हाईएस्ट कौन सा है, महेंद्रगिरी है। तो आपको हाईएस्ट पीक याद रखना है, क्वेश्चन एक नंबर कैसे पूछा जाता है, हाईएस्ट पीक वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है। और इसमें क्या है, सेवोरी हिल्स है, जावड़ी हिल्स है, दे आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, ठीक है। अभी इन सबको आपको लोकेट करना है कहाँ कहाँ पर है। आपका जो ऊटी का इलाका आता है इसी में आता है, ठीक है। अभी हमको क्या क्या ढूंढना है,
महेंद्रगिरी, सर्वे हिल्स, जावड़ी हिल्स। तो मैप में देखो ये आपका है जावेडी हिल्स, दिस लोकेशन, ये जावेडी हिल्स हो गया। ये आपका शेवरे हिल्स हो गया, ये बीच में देखो दिस वन, जो भी मैं राउंड राउंड कर रहा हूँ। ओके, और कौन सा है इसमें, ऊटी, कोंडमई, ठीक है। और कुछ इसमें रिवर्स हो गए, बेंगलोर, मैसूर, ऊटी, ये आपका ऊटी का इलाका आ गया। ओके, तो इस तरह आपको आपको मैप में आइडिया होना चाहिए कहाँ कहाँ पर, ठीक है। तो आपको कुछ लोकेशन ऐसे याद रखनी है। ये आपका नीलगिरी हिल्स हो गया, और कौन सा है, हरिश्चंद्र रेंज हो गया, यस, इसमें कुछ है मैप में। ये आपका है नॉर्थ ईस्ट वाला, जो आपको नॉर्थ ईस्ट ऊपर बताया था ना, नहीं वाला, दिस वन, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका। अब इसका ब्रॉड नीचे बड़े वाला पिक्चर, ये देखो आपका नॉर्थ ईस्ट में। हम नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या पढ़ा था, करबई एनलॉग एरिया, तो ये आपका करबई एनलॉग एरिया, देखो ये वाला जो आपको मैंने पहले बताया था, दिस वन, करबई एनलॉग प्लेट्यू, मेघालय और नॉर्थ ईस्टर्न सच्चर हिल्स। इसको यहाँ पर मैप में देखते हैं। ये आपका होगा करबई एनलॉग एरिया, और ये भी आपका करबई एनलॉग 2 है इसमें, और ये आपका सच्चर हिल्स, दिस इज योर सच्चर हिल्स, ये आपका नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू इलाके में आता है। तो इस तरह आपको बस याद रखना है भाई कहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं। तो आपको अगर पूछा है सतपुड़ा रेंज कहाँ पर है, विंध्या रेंज कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, तो आपको लोकेशंस पता होनी जरूरी है। कोडई कनल यहाँ पर है, दिस वन, ठीक है। और इसमें एक जगह आपको घाट भी पूछे जाएंगे, देखो 3 फेमस घाट है। ईस्ट में घाट है, सॉरी वेस्ट में घाट एरिया है, नॉर्थ में, ईस्ट में घाट एरिया नहीं है, वेस्ट में घाट है। आपने सुना, देखो ये थई घाट, थाल घाट, बोर घाट, बोर तो अपने पुणे के पास में ही है, ठीक है, ये आपका भोर घाट हो गया। ये एक आपके केरला तमिलनाडु के बॉर्डर आपका पाल घाट हो गया, ये किस में आते हैं, घाट एरिया में आते हैं, ठीक है। एक समझो आपका यहाँ पर कोई घाट एरिया है, एक आपका यहाँ पर है, और ये आपका यहाँ पर है। घाट मतलब पहाड़ी भी होगी और अच्छा खासा नीचे ढलान भी होगा, ठीक है जी। इसमें देखो इस चैप्टर में और इस टॉपिक में आपको मैप का लोकेशन पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है, वन ऑफ द डिस्टेंस फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ब्लैक सोयल known as Deccan Trap. This is of the volcanic origin. The rocks are igneous rocks. These rocks are dunded over time. ये टूटती गई इसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर जमती गई and these are responsible for the formation of the black soil. जो वेलकोने से जो मिट्टी ये राख निकलता था, ठीक है, वो बारीक बारीक होता चला गया, सेडिमेंटेशन होता चला गया, तो क्या बन गया, ब्लैक सोइल बन गया। The Aravalli Hills, ये राजस्थान में है, lie on the western and north western margin of the peninsular plateau. ये आपका अरावली रेंजेस आ गया, दिस वन, ये कहाँ पर आपका वेस्ट में है, इसके वेस्ट में, ये सेंट्रल हाईलैंड के वेस्ट में, और थोड़ा इसको आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट भी कह सकते हो। These are highly eroded hills and found as a broken hills. ये बड़ी टूटी फूटी है एकदम, ये मतलब जैसे पहाड़ बहुत मजबूत होता है ना, ये बहुत टूटी फूटी है। These extend from Gujarat to Delhi in southwest northeast direction, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है गुजरात से, और कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक जाती है, गुड़गांव तक जाती है, अरावली रेंजेस। बेटा पहले था ना, अभी नहीं है वोल्केनोस, ये पहले थे, पहले की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे, ठीक है अथर्व जी। यस, एनी डाउट इन दिस टॉपिक, एनी डाउट इन पेनिनसुलर प्लेट्यू, किसी को भी आप पूछ सकते हो कोई डाउट, आगे चलें। चल, जब आपको नोट्स भेज दूंगा तब क्या आपको बहुत इजी होगा पढ़ने के लिए। अगला है हमारा इंडियन डेजर्ट, ठीक है। हमको मालूम है इंडिया में डेजर्ट एक ही जगह राजस्थान की तरफ है, राजस्थान और इंडिया का जो बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहां पर बीच में पड़ता है राजस्थान, वहां पर आपका डेजर्ट है, ठीक है। तो एंटायर स्पेस ऑफ द इंडियन डेजर्ट लाई इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। तो जहां पर आपकी अरावली हिल्स थी, हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर आपकी अरावली हिल्स है, वो आपकी गुजरात से स्टार्ट होती थी और कहाँ तक जाती थी, यहाँ बॉर्डर तक जाती थी।
तो इसके वेस्ट में ये जो इलाका हम देख रहे हैं दिस वन, ये हमारा डेजर्ट एरिया है, ठीक है। इट इज कवर्ड इन द सैंडी प्लेन्स एंड डून्स, ठीक है। ये बड़ा रेत वाला इलाका है, एकदम सैंडी प्लेन्स है, रेत रेत वाला। डून से भी बताता हूँ कैसे। यहाँ पर रेनफॉल काफी कम होती है, बिलो 150 mm, पूरे साल भर में 150 mm बारिश नहीं होती, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन काफी कम है। पर ये राजस्थान की एकदम वेस्ट में जाओगे तब है, अगर आप गुजरात बॉर्डर से टच होते होते और मध्य प्रदेश, इस अगर आप इस इलाके में देखोगे, यहाँ पर देखो राजस्थान के पूरे इलाके में देखो, यहाँ ध्यान से आपको बताता हूँ क्योंकि मैं लास्ट वीक में गया था राजस्थान घूमने के लिए, ठीक है। आपका पूरा राजस्थान देखो यहाँ तक है, दिस इज योर राजस्थान, ये पूरा आपका राजस्थान है, ठीक है। इसके हाफ पोर्शन में आप देखो जो अरावली हिल्स है ना, इसके इस इलाके में डेजर्ट है, लेकिन इस इलाके में पूरे ग्रीनरी है। आपका जो अबू रोड है, माउंट अबू, ये राजस्थान में पड़ता है, पूरा हिल स्टेशन है। तो देखो भगवान की कैसी करामात है, एक तरफ एक अरावली रेंजेस की तरफ पूरा पहाड़ी रेतीला इलाका है, दूसरी तरफ का बहुत ब्यूटीफुल पहाड़ भी है यहाँ पर, ठीक है। तो दीज डून्स कवर लार्ज एरिया एंड बिकम प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, ठीक है। इफ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी ए फ्यू बार्चन्स। बार्चन्स देखो क्या होते हैं, आप देखो ये शेप देखो, दिस शेप, इसको बोलते हैं बार्चन्स। आप कभी रेगिस्तान की तरफ जाओगे तो एक तरफ, अब यहाँ से क्या है, विंड ऐसे चल रही है इधर, जब विंड ऐसे चलती है क्या करती है, जो यहाँ का जो मिट्टी होगा इधर का, इसको इसको पर ऐसे डिपोजिट करते जाएगी यहाँ पर, और इधर हाई बन जाएगा, इधर आपका लो बन जाएगा। कारण एक तरफ आपका यस सैंड डून्स, यस, तो एक तरफ आपका पहाड़ जैसा बन जाता है और एक तरफ आपका एकदम नीचे बन जाता है, इसको बोलते हैं डून्स। क्यों होता है, एक तरफ की जब हवा चलती है, अगर यहाँ की समझो हवा चलेगी इस तरफ से तो इस तरफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये हवा की वजह से क्या होता है, यहाँ पर इस जगह की मिट्टी क्या होती है, यहाँ पर आके इकट्ठी हो जाती है, और दूसरी तरफ मिट्टी नीचे दिखाई देती है आपको। एक्चुअली में लेवल तो यहाँ तक था, पर यहाँ की सैंड उड़ी और यहाँ तक, यहाँ पर आके डिपोजिट होती चलेगी, इसको कहते हैं डून्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डून्स आपको रेगिस्तान में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ही रिवर है जिसको कहते हैं लूनी रिवर, एक ही रिवर है यहाँ पर, दिस वन, ये आपको लूनी रिवर है। इसलिए आप देखो इसकी वजह से ये जो इलाका आपका है, ये फिर भी आपका हरा भरा रहता है, तो इधर आपका फिर भी डेजर्ट है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इसमें इतना ही है डिस्कशन के लिए, इसमें और ज्यादा डिस्कशन ज्यादा है नहीं। कुछ पूछना है इसमें, आपके एनसीईआरटी में इसमें इतना ही है और ज्यादा डिटेल नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं कोस्टल प्लेन्स की तरफ, ठीक है। इंडिया का मतलब हर चीज अमेजिंग है, पहाड़ भी है, प्लेन्स भी हैं, ठीक है, समुद्र भी है, कोस्टल प्लेन्स भी है, घाट भी है, सब है अपने पास, डेजर्ट भी है। ऐसा कंट्री आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर हर चीज हो, डेजर्ट भी हो और आपको कोस्टल प्लेन्स भी हो, ईस्ट और वेस्ट घाट भी हो, एकदम प्लेन एरिया भी हो, प्लेट्यू भी हो, माउंटेन्स भी हो। तो हम लोग सब बहुत लकी हैं। The coastal plains are narrow stretch of the land across the Arabian Sea and Bay of Bengal. तो हमारे इंडिया के ईस्ट में जो है वो क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और अगर वेस्ट की बात करते हैं यहाँ पर क्या, अरेबियन सी है, ठीक है। और नीचे क्या है, आपका इंडियन ओशन है। तो एक तरह से इंडिया तीन तरफ से पानी से घिरा है। ये यहाँ तक आपका इंडियन ओशन रहता है, इसके इस तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर आपका अरेबियन सी है। तो ये इसका कैटेगरी है, okay, yes, the western ghat sandwich between the western ghat and Arabian Sea, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे वेस्टर्न घाट क्या है, तो अभी हमने देखो क्या देखा था, यहाँ पर हमारा क्या थे, घाट थे, ये आपके वेस्टर्न घाट है, ठीक है। और ये आपका सी है, तो इसके बीच का जो इलाका है दिस वन, ये जो इलाका है, इस इलाके को हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट, और जो ये है इलाका है दिस वन, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्ट। ऐसा एक वेस्ट कोस्ट हो गया, ईस्ट कोस्ट हो गया, ठीक है। इज ए नैरो प्लेन, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। अब जो आपका वेस्ट कोस्ट है, जो वेस्ट कोस्ट इसमें 3 सेक्शन है। द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड एज कोंकण एरिया। तो देखो ये आपका कोंकण कोस्ट हो गया, तो इसको आप समझो यहां तक मान सकते हो, दिस इज योर कोंकण एरिया, दिस वन, ये आपका जो इलाका है,
ये आपका कोंकण कोस्ट, आपका इसमें बॉम्बे आता है, गोवा का इलाका आता है, कोंकण इलाका, रत्नागिरी वाला इलाका आता है, ठीक है। जहां पर आपका महाराष्ट्र खत्म होता है समझो वहां तक आपका कोंकण एरिया, कोंकण कोस्ट चलता है। उसके बाद ये जो इलाका आता है ये आपका कर्नाटका का इलाका है, इसलिए इसको कन्नड़ा कोस्ट कहते हैं। सेकंड इज योर कन्नड़ा कोस्ट, कन्नड़ा Sir, कोस्ट। can't they be called as Karnataka coast? क्या बच्चा? सर हम उनको कर्नाटका कोस्ट नहीं बोल सकते क्या? देखो कर्नाटका का जो भाषा का होता है कन्नड़ होता है ना, तो उसी से बस इन्होंने कन्नड़ा कोस्ट बोला उसको, वो चीज वही है, ठीक है। तो द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड एज कन्नड़ प्लेन या कोस्ट। अब साउथ में क्या है, द साउथ स्ट्रेच इज रिफर्ड एज द मालाबार कोस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका मालाबार कोस्ट है, दिस वन, ये आपका जो आपका कन्याकुमारी कोस्ट है, ये तो इधर ये उधर हो गया, इसी को आप मालाबार कोस्ट कहते हो। ये आपका कहाँ पर पड़ता है, ये आपका पड़ता है यहाँ पर केरला में। जो देखो यहाँ पर एक तरह से आप देखोगे तीन स्टेट है। आपका जो महाराष्ट्र है इसके साथ में जो वेस्टर्न घाट सी के साथ कनेक्टेड है, अरेबियन सी के साथ, इसको बार हटा देता हूँ थोड़ा फिर से ताकि समझने में आपको इजी रहेगा, ठीक है। आपके महाराष्ट्र के साथ जो भी सी जो कनेक्टेड है, दिस एरिया, ये आपका होगा कोंकण कोस्ट, ठीक है। अब जो कर्नाटका बॉर्डर से कनेक्टेड है और कहां तक गया आपके केरला बॉर्डर तक, ये आपका कन्नड़ा कोस्ट हो गया। और जो एक केरला वाला इलाका है इसको हम कहते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। ओके, अब हम ये आपका वेस्ट में हो गया। अब ईस्ट में आते हैं, ऑन द ईस्टर्न साइड अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ भी अपना ईस्ट घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो जगह है उसको हम कहते हैं आपका ईस्टर्न आइसलैंड, ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। द प्लेन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू नॉर्थर्न, सिरकर एंड कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट देखो इसमें तीन है। एक आपका है ये उत्कल कोस्ट जो उड़ीसा वाले बॉर्डर पे कनेक्टेड है, दिस वन, इसको उत्कल या फिर क्या कहते हैं नॉर्थ सिरकर कोस्ट, ठीक है। और ये आपका है कोरोमंडल कोस्ट, आपका जो ये पूरा इलाका आता है, आंध्र प्रदेश आपका ले लो, तमिलनाडु ले लो, ये वाला पूरा बेल्ट, तो इसको आप आंध्रा कोस्ट भी कह सकते हो जो आपके आंध्र प्रदेश से कनेक्टेड है, और तमिलनाडु वाले कोस्ट को कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, ठीक है। इन द नॉर्थर्न पार्ट इट इज रिफर्ड एज नॉर्थर्न सिरचर एंड वेस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड एज कोरोमंडल कोस्ट। लार्ज रिवर्स सच एज महानंदी, ये आपकी उड़ीसा में है, गोदावरी आपकी यहाँ पर है, इधर से निकलती है आपके महाराष्ट्र और आंध्रा के बॉर्डर में, ठीक है। फिर कृष्णा रिवर आपकी कर्नाटका में आ जाती है, कावेरी, ये चार आपकी रिवर्स हैं इस तरफ, एंड दे फॉर्म डेल्टा, ठीक है। आपके वेस्ट कोस्ट में डेल्टा फॉर्म नहीं होता, आपके ईस्ट कोस्ट में डेल्टा फॉर्म होता है। और ईस्ट में एक इंपॉर्टेंट रिवर इसका नाम है चिल्का, ये आपकी ओडिशा में पड़ती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपकी चिल्का नदी ये चिल्का लेक, दिस वन, दिस इज योर चिल्का लेक जो आपकी उड़ीसा में पड़ती है, ठीक है। ये आपका नॉर्थर्न से देखो ये पूरा इलाका, ये दिस वन, ये देखो मार्किंग भी किया हुआ है, इसको बोलते हैं नॉर्थर्न सिरचर्स। और ये आपका जो इलाका है दिस वन, इसको हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। अब देखो यहाँ रिवर्स भी आपको बताई है, जब आपको बताइए महानंदे नदी, जो आपकी महानंदा होगी आपकी उड़ीसा में है, ये आपकी गोदावरी होगी जो आपके महाराष्ट्र से निकलती है, और इधर आपके क्या कहते हैं कौन सा ये इलाका है, इसको क्या बोलते हैं अपन, आंध्रा से बे ऑफ बंगाल मिल जाती है। फिर आपकी कृष्णा रिवर है, देखो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। अब देखो नदियों का फ्लो कैसा है, इनको बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ये वेस्ट से ओरिजिनेट होती हैं और ईस्ट में जाके वे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये ईस्ट से मतलब ये वेस्ट से ओरिजिनेट होती हैं, बट ये ईस्ट में जाके वे ऑफ बंगाल, ये यहाँ से ये यहाँ से इधर नहीं मिलती, ये कभी ये इधर से इधर नहीं आ रही है। कैसे आ रही है, ये समझो एक ढलान है, आपका वेस्ट ऊपर की तरफ है और आपका ईस्ट नीचे की तरफ है, अगर ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। और ये आपका कावेरी हो गया, इसके लिए बहुत डिस्प्यूट होता है, किस किस में, यहाँ पर जो आपका कर्नाटक और आंध्रा में बहुत डिस्प्यूट होता है इस नदी की वजह से, ठीक है। अब ईस्टर्न प्लेन और वेस्टर्न प्लेन की खासियत क्या है, जो
ईस्ट वेस्टर्न प्लेन है, ये नैरो है, पतले पतले हैं, ज्यादा मोटे नहीं है। कोस्टल एरिया आप देखोगे जो वेस्ट वाला है, तो ये एरिया बहुत छोटा पतला है, बहुत पतला इलाका है कोस्ट जो इसका है। जबकि ये वाला थोड़ा कोस्ट बड़ा है, मोटा मोटा है, इसका कोस्टल एरिया बड़ा है। ठीक है, तो वेस्ट वाला आपका नैरो है और ईस्ट वाला आपका ब्रॉड है, बड़ा बड़ा है। वेस्ट प्लेन में क्या है, सबमर्ज्ड प्लेन है। वेस्ट प्लेन कैसा दिखाई देता है, समुद्र ऊपर है और जमीन उसके नीचे है। कैसा दिखाई देता है वेस्ट प्लेन, समुद्र ऊपर है और जमीन उसके नीचे है। ईस्ट प्लेन में कैसा दिखाई देता है, ईस्ट में दिखाई देता है एमर्ज्ड प्लेन। ईस्ट का मतलब पहाड़ी ऊपर है और समुद्र नीचे है ना। ये मतलब ये समुद्र के अंदर से निकला हुआ दिखाई देता है। ईस्ट प्लेन कैसा दिखता है भाई, समुद्र से निकला हुआ है। और ईस्ट प्लेन कैसा दिखता है, समुद्र की तरफ जा रहा है। आप इस उसका ऐसे इंक्लाइन कर सकते हो, आपका ईस्ट वाला उठा हुआ है और वेस्ट वाला आपके नीचे की तरफ है। ठीक है, और वेस्ट प्लेन में जो रिवर्स है ये डेल्टा फॉर्म नहीं करती है, और ईस्टर्न प्लेन में आपकी डेल्टा फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका है सेंट्रल प्लेन्स ओवर सेंट्रल कोस्ट आपका। कोई डाउट, कोई शक तो आप पूछ सकते हो। कैन डाउट क्लियर? नो सर, नो डाउट। चलो गुड, चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइसलैंड, तो हम जाते हैं, हमारे पास दो आइसलैंड है, एक अंडमान निकोबार है, दूसरा हमारा लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ है, और लक्षद्वीप किस तरफ है, हमारे वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो ये आप अगर इंडिया का मैप देखते हैं तो ये जो इलाका छोटा सा हमको दिखाई देता है, दिस वन, ये छोटा सा ये आपका इलाका है जहाँ पर छोटी छोटी डॉट डॉट डॉट्स है, ये छोटे छोटे आइसलैंड्स है, नंबर ऑफ आइसलैंड्स है। इसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार। ठीक है, इसका एक पार्ट जो नॉर्थ का पार्ट है उसको अंडमान कहा जाता है, और जो साउथ का पार्ट है उसको निकोबार कहा जाता है। ठीक है, तो दो आइसलैंड मेन है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो अरेबियन सी में आपका क्या है, लक्षद्वीप है, और बे ऑफ बंगाल में आपका अंडमान है। व्हाट इज पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बेटा यहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। दिखेंगे आप मैप पे, आपको दिखाई देगा। ठीक है, अंडमान निकोबार में देखो 204 छोटे छोटे आइसलैंड है। ठीक है, पानी है उसमें से, समझो पानी के अंदर से पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ निकले हुए हैं। ओके, तो इनको दो पार्ट में, अंडमान आपके नॉर्थ में हो गया, निकोबार आपके साउथ में हो गया। ये आपका अंडमान हो गया। देखो ये आपका पोर्ट ब्लेयर, आपने पूछा था पोर्ट ब्लेयर का, ये आपका पोर्ट ब्लेयर हो गया। ठीक है, तो ये इसका कैपिटल है अंडमान निकोबार का। ठीक है, ये आपका देखो निकोबार इलाका पूरा, और आपका ऊपर का पार्ट अंडमान आइसलैंड्स। तो इन दोनों को जब कंबाइन करते थे क्या बन जाता है, अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। ठीक है, दे हैव ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। ठीक है, दिस आइसलैंड लाइक क्लोज टू द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर लगभग हमारे यहाँ नीचे से पास ऑन होती है। दे एक्सपीरियंस क्लाइमेटिक एंड क्लाइमेटिक समथिंग। ओके, दिस आइसलैंड हैज ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा फोना, सेम चीज है। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट है काफी थिक है। यस यस, आइलैंड बोल सकते हैं आप उसको। है ना, हिंदी और अंग्रेजी में बहुत फर्क है माय डियर अगस्त्य, है ना। अंग्रेजी में बोलते कभी एच को साइलेंट कर दो, कभी टी को साइलेंट कर दो, कभी एच को साइलेंट कर दो। ये हमको साइलेंट करने पर तुले रहते हैं। चलो, फिर आपका लक्षद्वीप आइसलैंड्स है, ये भी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसमें इनको पहले क्या कहा, इनको पहले क्या लक्का डीज और मिनिकोय, अमना दीज, तो इन्हीं से क्या बन गया लक्षद्वीप। ये टोटल एरिया कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो उसको बोलते हैं करावती आइसलैंड, है ना, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है लक्षद्वीप की। उधर पोर्ट ब्लेयर है, इधर करावती है। तो दीज आइसलैंड हैज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा, सेम चीज है। ओके, तो आपका जो इसमें पीटी आइसलैंड है उसमें एक बर्ड सेंचुरी भी है। तो देखो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी करावती हो गई, ये इसकी कैपिटल है। छोटे छोटे आइसलैंड है लक्षद्वीप, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे पड़े हुए हैं। ओके, बस आपको इसमें बस लोकेशंस पता होनी चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर खत्म होता है। याद तो करना ही पड़ेगा बालक ये तो ज्योग्राफी है। ओके जी, अभी किसी को इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं।
एसएसटी में काफी कुछ बच्चा रट्टा मारने वाला भी होता है, हमको काफी चीजें रखनी पड़ती है। ओके, नो डाउट टिल हियर, चैप्टर एकदम क्लियर सबको? नोट्स आपको मिल जाएंगे क्लास खत्म होने के बाद, डोंट वरी, चिंता मत करो।